हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, कोरोना पीरियड में अभी सारा देश, सारा राज्य, सारी जिला संक्रमित हैं और बहुत ही भयावह स्थिति है, जिसके चलते हम लोग संकल्प एजुकेशन परिवार ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12 का, उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो वीडियो आपको भेजा जाएगा उसको कृपया देखिए। और जब इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तब यहाँ आके नोट्स वगैरह ले लीजिएगा। और मैं आपको ये बोर्ड में दिखा रहा हूँ कि हम DDM सर हैं, संकल्प एजुकेशन के बायो टीचर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 9431950704 और मोबाइल नंबर भी यही है। तो जो भी विद्यार्थी संकल्प एजुकेशन में एडमिशन लिए हैं, उनसे आग्रह है कि वो ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास करेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हमको इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल और एडमिशन स्लिप डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हम बहुत जल्दी ग्रुप बना लेंगे और हमारे ग्रुप में जो भी जुड़ेंगे उसको डायरेक्ट लिंक जाएगा। वो प्रत्येक दिन उस लिंक को खोल करके बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे। अभी मैं कुछ दिन जनरल यूट्यूब पर ही कुछ क्लासेस लूँगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों से यही आग्रह है कि आप लोग मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एडमिशन स्लिप हमको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ताकि मैं बहुत जल्दी ग्रुप बना लूँगा और आप लोगों को ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा। चूँकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी विषय का क्लासेस शुरू हो चुका है, चूँकि मेरे पास वीडियो बनाने का कैमरा वगैरह नहीं है, तो मैं TT सर जो केमिस्ट्री वाले हैं उन्हीं के इंस्टीट्यूट से मैं आप लोगों का क्लास लूँगा। इसीलिए अभी हम मास्क नहीं उतार रहे हैं, चूँकि स्थिति बहुत ही ख़राब है देवघर की, इसलिए हम बिना मास्क का कहीं नहीं रहते। घर में भी रहते तो मास्क लगा के ही रहता हूँ। इसीलिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, अभी मास्क लगा के ही हम कुछ दिन क्लास लूँगा, ठीक है। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट मोबाइल पर कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब रही बात कि मैं आज कुछ थोड़ा सा सोचता हूँ कुछ पढ़ाई की भी बात कर लूँ। और हम आप लोगों का जब ग्रुप बन जाएगा तो चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग उसका घर में तैयारी करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि हम आप लोगों को क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हम नहीं पढ़ा पाए थे, तो जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो बचा हुआ पार्ट जो है हम पढ़ा देंगे। लेकिन अभी हम नया चैप्टर से आरंभ करते हैं, तो यूनिट 1 में एक चैप्टर बचा हुआ रह जाता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव
हेल्थ, यह एक चैप्टर, एक टॉपिक आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, जो लास्ट है, अंतिम टॉपिक यही है। इसको हिंदी में कहते हैं जनन स्वास्थ्य, जिसको हेल्थ, स्वास्थ्य सब लोग जानते हैं। तो लोग समझते हैं कि हम बढ़िया खाते पीते हैं, व्यायाम करते हैं तो मेरा शरीर संगठित है। तो सिर्फ शरीर ही सुसंगठित होना ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ में कई बातें आती हैं। तो हेल्थ कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है फिजिकल हेल्थ। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्ट्रांग होता है, फिट होता है, तो वह हुआ फिजिकल हेल्थ। उसके बाद होता है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। शरीर मजबूत है, हर तरह से फिट है, उसके बावजूद भी मेंटल हेल्थ यानी उसकी मानसिकता कैसी है, उसका सोचना समझना, ये सब क्या है, ये मानसिक हेल्थ में आ जाता, मेंटल हेल्थ में आ जाता, मानसिक स्वास्थ्य में। उसके बाद होता है इथोलॉजिकल हेल्थ। तो आदमी शरीर से ठीक है, मानसिकता भी उसकी ठीक है। अब रही तीसरा व्यवहार। मनुष्य एक व्यवहारिक प्राणी है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, शिक्षकों के साथ कैसे करना है, आस पड़ोस दोस्त महिम के साथ कैसे व्यवहार करना है। व्यवहार हमेशा ठीक रहना चाहिए, कुशल रहना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए और आपके व्यवहार से सब लोग खुश रहें, वही है इथोलॉजिकल हेल्थ। लास्ट में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इतना होने के बाद भी रिप्रोडक्शन से संबंधित जितनी भी बातें हैं सब सामान्य हो, फिट हो, उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यदि ठीक रहता है तो अन्य हेल्थ भी सही रहता है और आने वाला पीढ़ी जो होता है परिवार में, वह भी हेल्दी होता है और इस देश को एक स्वस्थ और एक अच्छा नागरिक की प्राप्ति होती है। तो हम लोग अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे। व्यक्ति जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल सामान्य और फिट होता है, किसी भी तरह का डिफेक्ट्स नहीं होता है तथा इन्फेक्शन फ्री होता है, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोगों को, हर मनुष्य को जितना भी टाइप का हेल्थ बताए सब पर ध्यान देना होगा और सबको नॉर्मल और फिट रखना होगा, तभी वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से पूर्ण रूपेण हेल्दी कहलाता है। अब मान लीजिए किसी का शरीर काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है, पहलवान है
अब उसको बुद्धि की कमी है, उसमें जो है व्यवहार उतनी अच्छी नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफेक्टिव है, तो वह पूर्ण रूपेण से हेल्दी नहीं कहलाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी लोगों को जागरूक होना होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी मेंटेन करना होगा। इसीलिए अब रही बात कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होने के क्या क्या कारण बन जाते हैं। क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ गड़बड़ हो जाता है लोगों का? काउजेज, कारण। पहला कारण होता है नो प्रॉपर एजुकेशन। सबसे बड़ी समस्या होता है अशिक्षा। दूसरा कारण बन जाता है सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियां। अभी भी हमारे समाज में कई तरह के और धर्म में भी कई तरह के डिफेक्ट्स हैं, कुरीतियां हैं, लोग इसका पालन करता है और उससे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्टर्ब होते हैं। तीसरा कारण होता है अर्ली मैरिज। हमारे समाज में अभी भी अशिक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के चलते बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। चौथी बात है बेमेल शादी। बेमेल शादी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल के बीच में एज का काफ़ी डिफरेंस हो जाना। मान लेते हैं कि मेल का उम्र 50 साल है और फीमेल का उम्र 20 साल है, तो क्या वह बेमेल शादी नहीं कहलाया? इसी को कहते हैं बेमेल शादी। अर्ली एज्ड पेरेंट, कम उम्र में माता पिता बन जाना, उसी को कहते हैं अर्ली एज्ड पेरेंट। जब कम उम्र में शादी होगी तो निश्चित है कि कम उम्र में संतान भी हो जाएगा, जिसके चलते रिप्रोडक्टिव हेल्थ उतना मैच्योर रहता नहीं है, आने वाला संतान भी उतना अधिक स्ट्रांग, उतना अधिक हेल्दी नहीं होता है। अधिक संख्या में बच्चों का जन्म, तो ऐसे सामान्य रूप से हम लोग सब लोग जानते हैं 1 या 2 संतान होना चाहिए। 2 संतान के बीच में 5 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कम समय में जल्दी जल्दी अधिक से अधिक संख्या में बच्चे का जन्म होने लगता है, जिससे उस महिला का, उस फीमेल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिफेक्टिव हो जाता है। मेडिकल
सुविधा का अभाव, इन्फेक्शन से बचाव नहीं। तो ये सब कारण है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करता है। अब इसका उपाय क्या है, अवेयरनेस क्या है, जिसको कहते हैं जागरूकता। तो सबसे पहला काम एजुकेशन। शिक्षा ही सारे बीमारियों को समाप्त कर सकता है, इसलिए सबको शिक्षित करना होगा। सही उम्र में विवाह। तीसरा है 1 से 2 बच्चों का जन्म और मेल एंड फीमेल के बीच उम्र का कम अंतर होना चाहिए। इन्फेक्शन से बचाव करना चाहिए और कोई भी किसी तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो तुरंत जो है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। अब रही बात कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यदि अच्छा रहेगा तो उसका लाभ क्या होगा। एडवांटेज, जिसको कहते हैं खूबियां। यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा तो सभी तरह का हेल्थ सही होगा, अच्छे जनरेशन का निर्माण होगा, जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, परिवार पर बोझ कम होगा, वर्क पावर एंड प्रोडक्शन में ग्रोथ होगा। तो ये सब अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का खूबियां हैं, एडवांटेजेज है। और आज हम यहीं तक आप लोगों को पढ़ाएंगे, अगले क्लास में फिर आप लोगों को और चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।